पैथी, वेरी गुड वर्ड पैथी. दिस इज नॉट, पैथी देख के ये मत समझना ये होम्योपैथी और वो वाला पैथी नहीं है, वो पैथी अलग होता है. यहाँ मैंने पैथी को यूज किया है किस सेंस में? वेर एवर यू हैव पैथी इन अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं के सेंस में. किसी भी सेंटेंस में पैथी वर्ड आ गया, वो किससे रिलेटेड है? इमोशंस, फीलिंग्स से. जैसे अपैथी, पहला वर्ड लिखा, अपैथी हमारा नाउन है, वैसे सब नाउन है, ऑल 5 वर्ड्स दे आर इन नाउन फॉर्म. अपैथी, अभी मैंने क्या बताया? अ का मतलब, रूट वर्ड में अ का मतलब होता है नो, अ का मतलब, इन का मतलब, वैसे बोलोगे मैम अ का मतलब तो आर्टिकल होता है, अ का मतलब तो एक होता है, वन, ही इज अ बॉय, बट दिस इज अ रूट वर्ड. यहाँ अ जो है ये रूट वर्ड है और अ का मतलब होता है नो. और पैथी का मतलब क्या है? पैथी इज फीलिंग्स, नो फीलिंग्स. तो हु, अपैथी किसको बोलते हैं? अपैथी मीन्स लैक ऑफ इमोशंस, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है. दिस पीपल आर वेरी इनडिफरेंट, जिसको हम उदासीन बोलते हैं. या अपैथी हो, वेदर यू हैव द वर्ड अपैथी और वेदर यू हैव द वर्ड अपैथेटिक, बोथ द वर्ड्स दे हैव द सेम मीनिंग, द ओनली डिफरेंस इज इन द पार्ट ऑफ स्पीच. दिस एपैथी नाउन है और अपैथेटिक एडजेक्टिव. सिर्फ नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ द वर्ड्स दे हैव द सेम मीनिंग. अपैथी बस देख लेना, अ का मतलब नो, पैथी मतलब फीलिंग, नो पैथी, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है. दे हैव लैक ऑफ इमोशंस, दे आर इनडिफरेंस. अब देखो, अब दिमाग में आपका इनडिफरेंस देख के क्या आएगा? इनडिफरेंट यही सोचोगे ना. वेन एवर आई आस्क माई स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस, दे से कि अलग. अगर इनडिफरेंस अलग है तो डिफरेंस क्या है? और उनका कहना होता है मैम डिफरेंट का मतलब अलग और इनडिफरेंट का मतलब है सबसे अलग. नो, अलग वर्ड है, दोनों अलग वर्ड है. डिफरेंट तो अलग हो गया, बट सपोज आई से हु इज एन इनडिफरेंट पर्सन, हु इज एन इनडिफरेंट पर्सन? एन इनडिफरेंट पर्सन इज अ पर्सन who is not bothered about the pains and pleasures of others. ऐसे लोग जिसे दूसरे के ना दुख से मतलब है ना सुख से मतलब है, ऐसे लोग इनडिफरेंट लोग होते हैं, जिनके अंदर इमोशंस है ही नहीं. दे आर इनडिफरेंट. ऐसा लोग को आप सेल्फिश नहीं बोलोगे. सेल्फिश लोग किसको बोलोगे? जो आप सिर्फ आपके अच्छे समय में रहेगा, बुरे समय में चले जाएंगे. बट ये लोग को तो ना आपके अच्छे समय से मतलब है ना बुरे समय से. तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? ऑल दीज पीपल आर नोन एज, इन हिंदी क्या बोलते हैं? उदासीन. ऐसे लोग उदासीन होते हैं. उदासीन लगे इसको आप बोल सकते हो दे आर अनकंसर्न्ड, उसे मतलब ही नहीं. ठीक है, उसको आप और बोल सकते हो दे आर स्टोइक, ये वन वर्ड में आता है. दे आर स्टोइक्स. हु इज अ स्टोइक? स्टोइक पर्सन वो होते हैं जिसको दुख दर्द से मतलब नहीं है, किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं है. उदासीन, अनकंसर्न, इनडिफरेंट, दे डोंट हैव एनी इमोशंस. पैथी वर्ड है, इसका मतलब है रिलेटेड है इमोशंस या फीलिंग से. और अ वर्ड है, अ का मतलब होता है नो, नो फीलिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट अपैथी. नाउ लेट अस मूव टू एंटीपैथी. एंटी वर्ड देख के पता तो चल गया होगा. व्हाट इज एंटी? एंटी मीन्स ऑपोजिट, एंटी, एंड देन यू हैव द वर्ड एंटी मतलब विरोध वाली, ऑपोजिट. एंटी इज ऑपोजिट, उल्टा. और व्हाट इज पैथी? पैथी इज फीलिंग, किसी के प्रति ऑपोजिट फीलिंग्स आ रहे हैं. ऑपोजिट फीलिंग्स मतलब हेटरेड, इल विल, किसी को डिसलाइक कर रहे हैं. तो किसी के लिए एंटीपैथी होना मतलब दुश्मनी होना, नफरत होना, अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड हेटरेड. देन सिंपथी. सिंपथी इन हिंदी इज नोन एज सहानुभूति, अ फीलिंग ऑफ पिटी फॉर समवंस मिसफॉर्च्यून. मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? बैड लक. किसी के बुरे समय में जो आप सिंपथी दिखाते हो, सहानुभूति दिखाते हो, उसे क्या बोलते हो आप? सिंपथी. मिसफॉर्च्यून, यस, देयर इज वन मोर वर्ड. यहाँ से एक और वर्ड निकल के आया, यू हैव द वर्ड फॉर्च्यून. व्हाट डिड आई से जस्ट नाउ? मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बैड लक, बट अगेन फॉर्च्यून हैज टू मीनिंग्स. एक फॉर्च्यून का मतलब होता है गुड लक और दूसरा फॉर्च्यून का मतलब होता है वेल्थ, संपत्ति. इफ आई से ही इनहेरिटेड अ ग्रेट फॉर्च्यून फ्रॉम हिज फादर. उसे इनहेरिटेड मतलब उसे विरासत में अपने फादर से बहुत बड़ी फॉर्च्यून मिली. तो यहाँ फॉर्च्यून का मतलब लक नहीं मिला, किसी को लक विरासत में नहीं मिलता है. वेल्थ हियर मीन्स वेल्थ. ओके, और यहाँ तो मिसफॉर्च्यून इज बैड लक. एक आपने ये सुना होगा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये लाइन सुना होगा. यहाँ तो फॉर्च्यून का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्च्यून? यहाँ फॉर्च्यून ओवर हियर इज वेल्थ, संपत्ति. और एक आपने सुना होगा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लक भी उसी का साथ देता है जो लोग बहादुर होते हैं. तो यहाँ फॉर्च्यून का मतलब क्या हो गया? लक. तो फॉर्च्यून का दो मतलब है, एक लक और दूसरा वेल्थ के सेंस. तो दूसरे यहाँ किस सेंस में? मिस फॉर्च्यून, बैड लक, यहाँ बैड लक के सेंस में. दूसरे के मिस फॉर्च्यून में, दूसरे के बैड लक के समय, दूसरे के विपत्ति में, दूसरे के बुरे समय में जो आप दया और दुख दिखाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपैथी. सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति. Now come to the next word, that is empathy. Empathy is a highly positive word. Empathy is in Hindi is known as samanubhuti. Samanubhuti means you have the same feeling. I'll explain what exactly is the difference between sympathy and empathy. इसमें क्या exact difference है?
देखो, अगर आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहे हो तो हो सकता है मैंने सिर्फ सिंपैथी दिखा दी। सिर्फ सिंपैथी दिखा देना मतलब सहानुभूति दिखाना है। बट एम्पैथी दिखाना मतलब क्या होता है? अपने आप को उसकी जगह पे रख कर उसके प्रॉब्लम को रियलाइज करना, उसके प्रॉब्लम को समझना। Okay, so what is the meaning of empathy? Here you only show a feeling of sympathy for someone's bad luck. But what is empathy? Empathy is the ability to understand the feelings of others by putting oneself in others' position. अपने आप को उसके जगह पे रख के उसके प्रॉब्लम को महसूस करना, दैट इज बोलते हैं एम्पैथी। सम अनुभूति, अनुभूति मतलब सेम फीलिंग, जिसका एक इडियम भी है, पुट वन सेल्फ इन अदर शूज, दूसरे के शूज में अपने आप को डालना, दूसरे के प्रॉब्लम में अपने आप को डालकर दूसरे के प्रॉब्लम को रियलाइज करना, समझना। व्हाट इज टेलीपैथी? टेलीपैथी इज ऑल्सो अ नाउन, नो डाउट ऑल द वर्ड्स आर नाउन। टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन, तो टेली का मतलब होता है फार, दूर, ठीक है। और पैथी का मतलब क्या है? फीलिंग, दूर से ही फीलिंग आ जाती है। यू हैवंट मेट दैट पर्सन बट स्टिल यू हैव द फीलिंग। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग। टेलीपैथी एक ऐसा चीज होता है जहां से आप फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हो एक पर्सन के माइंड से दूसरे पर्सन तक विदाउट एक्चुअली मीटिंग हिम। अगर आपको ये सेंटेंस इतना लेंदी लग रहा है तो इसको बस छोटे सेंटेंस में याद करो, छोटे वर्ड में याद करो। सिक्स्थ सेंस या आप बोल सकते हो इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है आभास होना। आप किसी व्यक्ति से मिलते नहीं हो बट आपको दूर से ही आभास हो जाता है कि वो बीमार है। जनरली हमारे मदर्स, जनरल जिनके बच्चे दूर रहते हैं मदर से, तो कभी कभी मदर को सुबह से लगता है ना, मदर डज नॉट फील गुड, उन्हें सुबह से ही इंट्यूशन होता है, उनका सिक्स सेंस बताता है कि आज मेरे बेटा या बेटी का तबीयत खराब है। उन्हें ऐसा, वो एक्चुअली अपने बेटे और बेटी से उन्होंने फोन पे बात भी नहीं की है बट उन्हें अंदर से इंट्यूशन होता है बिना मिले। तो क्या हो रहा है? उसे टेलीपैथी हो रहा है। और शाम में मदर फोन करते हैं अपने बच्चे से बात करने के लिए और सचमुच बच्चे का तबीयत खराब है तो मदर बोलते हैं ना कि मुझे तो टेलीपैथी हो गई थी कि आज तुम्हारी तबीयत खराब है। बिना मिले मदर को फीलिंग आ गई थी। तो टेलीपैथी इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग। अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हो विदाउट एक्चुअली और फिजिकली मीटिंग एनीवन। ओके, जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन, किसी चीज का आभास हो जाना। सिक्स सेंस, ये सब तो पैथी वाले वर्ड्स हो गए। अब आ जाओ, हमारा रूट वाले वर्ड्स थे। नाउ लेट अस मूव टू द सिनोनिम्स एंटोनिम्स पार्ट, बिकॉज यहाँ जो मैंने वर्ड्स लिखा है दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल, बट ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है, ये सब आपके ऑप्शंस में आने वाले हैं। जस्ट सी, पैथी वर्ड आ गया, यू हैव द वर्ड पैथी। पैथी इज, इतना तो दिमाग में आ जाएगा ना, पैथी इज फीलिंग। एंटी मतलब विरोध वाली। और यस, वन मोर थिंग, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वन मीनिंग इज एंटी, वन स्पेलिंग इज एंटी, यहाँ एंटी का मतलब है ऑपोजिट, एंड द अदर स्पेलिंग ऑफ एंटी इज ANTE। ये एंटी इज बिफोर, डोंट गेट कंफ्यूज। AM होता है ना, AM का फुल फॉर्म क्या है? 12 बजे के पहले AM। ये एंटी का मतलब होता है A से एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। ये एंटी का मतलब है बिफोर, कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज एंटीपैथी? एंटी मीन्स यू हैव द ऑपोजिट फीलिंग फॉर समबॉडी, मीन्स यू हैव अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट्रेड, नफरत वाली फीलिंग है आपको। अब देखो इसके एंटोनिम्स क्या क्या, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिर्फ एंटीपैथी का डिसलाइक पढ़ोगे तो ऐसा आप सिर्फ आपने डिसलाइक वर्ड को याद कर लिया तो जरूरी नहीं है ना कि आपके ऑप्शन में इतना इजी वाला डिसलाइक वर्ड आएगा, बिकॉज आप एक ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम देने वाले हो तो ऑप्शंस भी अच्छे अच्छे आएंगे। डिसलाइक ठीक है, ये तो पता ही है। व्हाट इज अवर्जन? अवर्जन वर्ड को कैसे याद रखो? अवर्स। व्हाट इज अवर्स? अवर्स मीन्स ऑपोजिट, और इस ऑपोजिट, अपोज करना या ऑपोजिट होना, विरोध करना। किससे विरोध करोगे? जिसके प्रति आप नेगेटिव फीलिंग्स हो, हेट्रेड हो। तो अवर्जन इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के प्रति बहुत ज्यादा घृणा। देन यू हैव द वर्ड, यस, अबोरेंस। अबोरेंस का मतलब भी होता है हेट्रेड, गुस्सा। अबोरेंस वर्ड को निमोनिक से कैसे याद रखोगे? अभोर। जनरली व्हाट इज नो भोर? भोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिस इज भोर, एंड भोर इन हिंदी इज नोन एज मॉर्निंग। आपको कोई भोर में जगाने आए, सुबह सुबह कोई जगाने आता है तो उस पर बहुत गुस्सा आता है ना, एकदम नफरत करने लगते हो भाई, तो अबोरेंस भी नफरत करना। रिपग्नेंस, रिपग। जनरली पग क्या होता है? पग किसको बोलते हैं? छोटे डॉग, पपी को बोलते हैं। क्या सबसे नफरत करने लगा है। डिसडेन, डिस वाले वर्ड भी नेगेटिव होते हैं। डिस का मतलब भी होता है नफरत करना। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन भी बहुत अच्छा वर्ड है, किसी को एबोमिनेट करना, उससे घृणा करना। बॉम्ब, बॉम्ब याद कर लो, BOM, बॉम्ब।
एबोम, कहीं पे बॉम्ब फिट, कोई कंट्री आप बॉम्ब फिट कर दे तो आपको उस कंट्री से घृणा हो जाएगी, डिसगस्ट, ये तो पता ही। एनाथेमा, ये एनाथेमा भी रिसेंटली हमारे एफकेट एग्जाम में आया था। एनाथेमा का मतलब भी घृणा करना। एनीमो, एनीमो को याद कर लो, एनीमो, एनिमी, एनिमी से घृणा करते हो, नफरत करते हो। लोथ है, एकदम सुस्त है, सब लोग उससे घृणा करते हैं, ये तो घृणा के सेंस में हो गया। अब आ जाओ अफेक्शन, अभी वर्ड दिया था। अफेक्शन का मतलब होता है किसी से लगाव, किसी से प्यार, किसी के प्रति झुकाव। घृणा का उल्टा है किसी के प्रति प्यार, लगाव, झुकाव, किसी चीज को अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, पसंद करना। अफेक्शन, अफेक्शन तो एक कॉमन सा वर्ड है, सुना होगा। एफिनिटी, ये अपने न्यूटॉन्स, प्रोटॉन्स, वो सब फिजिक्स में पढ़ते हो ना। एफिनिटी, किसी के प्रति एफिनिटी होना, इसका मतलब है किसी के प्रति नेचुरल झुकाव, लाइकिंग। ये साइंस वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे। एफिनिटी, इसमें भी देखो A-double-F है, A-double-F है, एफिनिटी। इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड एंगल है ना, किसी इंक्लाइंड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा है मतलब झुका हुआ है, किसी के प्रति किसी का झुकाव है, किसी चीज के प्रति इंक्लाइंड होना, किसी चीज के प्रति आपका झुकाव होना। लवलीनेस तो पता है, किसी चीज के प्रति इंक्लाइंड हो मतलब आपको वो चीज पसंद है, इसीलिए तो उसके प्रति इंक्लाइंड हो। यू हैव टू बी इंक्लाइंड टू इंग्लिश, इंग्लिश के प्रति आपका नेचुरल लाइकिंग होना चाहिए। लवलीनेस तो पता है, लव करना, पसंद करना। एंडियरमेंट को याद रखो, एंडियरमेंट, डियर ब्रदर, डियर भी उसी को बोलते हैं जिससे आप बहुत पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो। प्रीडायलेक्शन, प्री का मतलब है पहले। कोई भी काम में आप पहले कब रहते हो, कोई भी काम पहले करने के लिए कब तैयार होते हो, पहले एकदम प्री हो मतलब एकदम तत्पर हो, पहले से ही रेडी हो, इसका मतलब है आपको वो काम पसंद है। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब भी होता है लगाव, झुकाव। पेंचेंट को याद रख लो, पेन, आपको पेन से प्यार होना चाहिए। एक और वर्ड है प्रोपेंसिटी, प्रोपेन, पेन, यहाँ भी पेन वर्ड है, प्रोपेंसिटी, पेन, यहाँ भी पेन, यहाँ भी पेन। पेंचेंट और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है लगाव और झुकाव। पेन के प्रति आपका झुकाव होना चाहिए, पेन से लगाव होना चाहिए, क्योंकि यही आपका फ्यूचर बना देगा। अ पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये पेन। प्रोक्लिविटी, प्रो होना, जिसे बोलते हैं ये तो बहुत प्रो है भाई। प्रो होना मतलब एकदम तत्पर होना, तत्पर होना, एकदम प्रो होना। तत्पर भी आप उसी काम के लिए होते हो ना जो काम आपको पसंद है। एडमिरेशन तो पता है। तो व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स कि ये 4 वर्ड तो एकदम याद रखने ही है, ये हमारे एग्जाम्स में आता है अक्सर। ये देखो, बाकी सब तो आपको पता ही है। ये वर्ड पी से मैंने 4 वर्ड दिए, प्रीडायलेक्शन, पेंचेंट, प्रोपेंसिटी और प्रोक्लिविटी। प्री मतलब पहले, मैं तो पहले से ही इस काम को करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। पेन, पेन से प्यार करो, लाइफ बना देगा। प्रो पेन, नेचुरल झुकाव। प्रो होना मतलब तत्पर होना, तत्पर भी आप उसी काम के लिए होते हो जो काम आपको पसंद है, उसी सब्जेक्ट के को सबसे ज्यादा पढ़ते हो ना जो आपको पसंद है। जैसे एक हमारा कहीं सेंटेंस मैंने फिल अप द ब्लैंक्स में देखा है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो उनका इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, उनका नेचुरल झुकाव किस क्षेत्र में होता है, वो इन्वेस्टमेंट उसी क्षेत्र में करते हैं जहाँ प्रॉफिट की संभावना ज्यादा हो, जहाँ उन्हें ज्यादा लाभ मिले। तो दे हैव अ प्रोपेंसिटी टुवर्ड सेक्टर्स, उस क्षेत्र में जहां उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी इज नेचुरल लाइकिंग, नेचुरल झुकाव किसी के प्रति। नाउ कम टू द वर्ड अपैथेटिक। अ देख के तो समझ में आ गया है, पैथी मतलब फीलिंग, अपैथेटिक ऊपर वर्ड में किया था हमने। अ मतलब नो, पैथेटिक मतलब फीलिंग, कोई फीलिंग ही नहीं है भाई इसको, तो ये तो उदासीन है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट हाँ मैं बताना चाह रही थी एक वर्ड, जैसे ये डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब है अलग। ये डिफरेंट लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, पर्सन के साथ भी, और ये डिफरेंट थिंग्स के साथ भी यूज हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, दोनों के लिए भी। बट जो ये इनडिफरेंट है ना, इनडिफरेंट इन हिंदी इज नोन एज उदासीन। उदासीन हमेशा लोगों के लिए यूज होता है, उदासीन कभी भी थिंग्स के लिए यूज नहीं हो सकता। तो हु इज अ इनडिफरेंट पर्सन, उदासीन जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, अनकंसर्न, अनइंटरेस्टेड, अनमूव्ड, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, उदासीन है। अभी मैंने एक वर्ड बताया था ना स्टोइक, जिसे दूसरे के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं है भाई। इंसान हो तो इमोशंस तो होना चाहिए। एक मुझे यहाँ पे एक और वर्ड समझाना है जो अभी रिसेंटली हमारे पीओ एग्जाम में आया था और बच्चों ने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बट वही आंसर था। राइट नाउ जस्ट सी द वर्ड, आई हैव गिवन यू दिस वर्ड अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड वर्ड होता है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में रुचि लेना। इंटरेस्टेड का उल्टा क्या है, अनइंटरेस्टेड, ऑपोजिट, नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज में रुचि नहीं लेना। और एक वर्ड आता है डिसइंटरेस्टेड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, क्योंकि यहाँ रूट वर्ड काम नहीं आता है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फील कि जनरली प्लूरल, जनरली ऑपोजिट बनाने के लिए, ठीक है, जनरली ऑपोजिट बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो डिस लगाते हैं
या तो अन लगाते हैं या तो नॉन लगाते हैं। रिस्पेक्ट का उल्टा डिसरिस्पेक्ट, इंटरेस्टेड का उल्टा अनइंटरेस्टेड, और नॉन लिविंग का उल्टा नॉन लिविंग थिंग। जनरली ऑपोजिट बनाने के लिए ऐसे ऑनर का डिसऑनर, काइंड का अनकाइंड, लिविंग का नॉन लिविंग थिंग, ये सब लगा के उल्टा बनाते हैं। तो उन्हें लगा कि इंटरेस्टेड का उल्टा क्या बनता है, अनइंटरेस्टेड। जब इंटरेस्टेड का उल्टा अन लगा के बनता ही है तो फिर उसमें डिस लगाने की क्या जरूरत है। कुछ बच्चों को लगा कि ये तो वर्ड होता ही नहीं है, और कुछ को लगा कि वर्ड होता है लेकिन इसमें तो डिस लगा है। और डिस वाले वर्ड जनरली क्या होते हैं, डिस वाले वर्ड जनरली नेगेटिव होते हैं, बट डिसइंटरेस्टेड वर्ड होता भी है और डिस लगने के बावजूद दिस इज अ हाईली पॉजिटिव वर्ड। ये सब दिमाग में रखना है। डिसइंटरेस्टेड इज अ पॉजिटिव वर्ड। जनरली डिसइंटरेस्टेड वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं, जैसे डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट, डिसक्रेडिट करना किसी को, लेकिन डिसइंटरेस्टेड इज अ पॉजिटिव वर्ड। और डिसइंटरेस्टेड लोग किसे बोलते हैं, हु इज अ अनइंटरेस्टेड तो नेगेटिव है, अनइंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में रुचि नहीं लेना, बट हु इज अ डिसइंटरेस्टेड पर्सन, पॉजिटिव वर्ड है। ऐसे लोग जो पक्षपात नहीं करते हैं, द पर्सन्स हु आर अनबायस्ड, द पर्सन्स हु आर इम्पार्शियल। ये देखो डिसइंटरेस्टेड वर्ड है और ये पॉजिटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अनबायस्ड, जो पक्षपात नहीं करते हैं। दिस पीपल आर इम्पार्शियल। और ऐसा कुछ सेंटेंस आया था, जज को अच्छा डिसीजन देने के लिए, फॉर अ जज टू गिव प्रॉपर डिसीजन ही शुड बी डिसइंटरेस्टेड। सो डिसइंटरेस्टेड इज अ पॉजिटिव वर्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसमें डिस लगा है फिर भी वो पॉजिटिव है। ये तो इनडिफरेंट, उदासीन, अनकंसर्न्ड, अनइंटरेस्टेड, अनमूव्ड, स्टोइकल, अनरिस्पॉन्सिव। और ये तो कंपैशन, कंपैशनेट लोग कौन होते हैं, दे आर फुल ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर एकदम फीलिंग्स भरी हुई है, सब फीलिंग्स मतलब वो ऑनेस्ट भी है, काइंडनेस वाली फीलिंग भी है, लव वाली भी है, फ्रेंडली भी है, चैरिटेबल भी है, फुल ऑफ फीलिंग्स। कंसर्न, सिंपैथेटिक, पैशनेट, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, बट ये तो रिस्पॉन्ड करते ही नहीं।